हेलो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दो एक्सेल के फंक्शंस कि उनको कैसे कंबाइन करके उनसे यूज़फुल काम लिया जा सकता है। और ये ऐसे दो काम हैं जो ऑफिस के अंदर अगर आप काम करेंगे या कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो आए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। एक फंक्शन जो मैं करूँगा वो है एग्जैक्ट और दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन दोनों के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं एक एक करके। अगर आपने वो नहीं देखी तो थोड़ी डिटेल में आप उसको देख लें। लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इनका कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कैसे ये एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस कंबाइन होकर अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो आए देखते हैं। सबसे पहला जो हमने काम, इसमें ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ओके, इसके अंदर हम दो फार्मूलाज या दो फंक्शंस कॉल करेंगे और उनके इस्तेमाल से रिजल्ट रिट्रीव करेंगे। तो पहला फंक्शन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या करता है? ये दो कॉलम्स को कंपेयर करता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है ऑफिस के अंदर जहाँ पर आपको डेटा फ्रीक्वेंटली कंपेयर करना होता है। और तो कैसे आप कंपेयर करते हैं, उसके लिए आप जो फंक्शन एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है एग्जैक्ट। हमेशा की तरह एक्सेल के फंक्शंस इक्वल साइन से स्टार्ट किए जाते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है एग्जैक्ट। ये हमें बताएगा कि एग्जैक्ट दो कॉलम्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम हैं या उनके अंदर जो एग्जैक्टली डिफरेंस है ये हमें वो भी बताएगा कि कौन से कॉलम्स हैं, के कॉलम्स के दो कॉलम्स के अंदर कौन सा डेटा है जो एग्जैक्ट नहीं है। तो मैंने एग्जैक्ट फंक्शन कॉल किया, एंगल ब्रैकेट लगाया। अब ये आप इधर देख रहे हैं टेक्स्ट वन पूछ रहा है। तो टेक्स्ट वन क्या है? जो आप कंपेयर, जिससे आप कंपैरिजन स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले आप उसको सेलेक्ट कर लें जैसे मैंने किया और अब आप कॉमा प्रेस करें। ठीक है, अब आप देखेंगे ये यहाँ से नीचे टेक्स्ट वन था, कॉमा प्रेस किया और फिर टेक्स्ट टू पर ट्रांसफर हो गया। अब टेक्स्ट टू में क्या है? अब वो वाला टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है जो टेक्स्ट वन के साथ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, जाहिर है कि आपको कोई एक चीज़ तो आप कंपेयर नहीं करते, आपको एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको आप आपस में कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर अब हम दूसरी चीज़ देंगे जो उसको कंपेयर करेगी। तो मैं वो सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर प्रेस करें। ठीक है, ये ट्रू आ गया। ये ट्रू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमने इसको टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू दिया था वो दोनों एग्जैक्ट मैच करते हैं, वो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स हैं। ठीक है, वो डेटा एग्जैक्ट सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को नीचे यहाँ कॉपी भी कर देंगे। अब आप देखें इसमें क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ें ट्रू हैं, कोई चीज़ें फॉल्स हैं, कोई ठीक है, कोई ट्रू है कोई फॉल्स है। ट्रू का मैंने आपको बताया कि ट्रू में वो का मतलब वो होता है जब भी एक्सेल आपको इस फंक्शन के में ट्रू वैल्यू दिखाए। तो ट्रू का मतलब क्या है? एग्जैक्ट मैच। आपको एग्जैक्ट मैच एक्सेल को मिला है। और अगर फॉल्स दिखाए तो उसका मतलब है कि एग्जैक्ट मैच नहीं मिला, यानी दो कॉलम्स जो साइड बाय साइड एक दूसरे के हैं उनमें एग्जैक्ट मैच नहीं है। हमने ट्रू में देखा कि यहाँ पर ABC एंड कंपनी टेक्स्ट वन था और ABC एंड कंपनी ही टेक्स्ट टू कॉलम टू में था, तो इसने ट्रू दिया। अब हमने इसने नेक्स्ट में इसने हमें फॉल्स दिया। क्यों? यहाँ पर भी एस कुमार एंड सन्स है, यहाँ पर भी एस कुमार एंड सन्स है, लेकिन हमें फॉल्स मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये एस जो है, यहाँ पर ये एस लोअर केस में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कैपिटल में है, यानी अपर केस में है। तो एक्सेल का ये कमांड जो है एग्जैक्ट, ये केस सेंसिटिव है। यानी अगर अगर आपका टेक्स्ट इवन सेम भी होगा, यानी सेम वर्ड्स होंगे, लेकिन अगर उनका जो अपर और लोअर केस का फर्क आ जाएगा तो एक्सेल उसको कहेगा कि ये एग्जैक्ट मैच नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये अगर दूसरे के ऊपर भी, अगर यहाँ पर तो हमें नंबर 3 पे नज़र आ रहा है कि ये खान एंड सन्स है
और इसका जो ऑपोजिट कॉलम है उसमें खान वन एंड सन्स है, तो ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट मैच नहीं है। ये पॉसिबल है कि खान एंड सन्स एक कंपनी हो और खान वन एंड सन्स एक और दूसरी कंपनी हो, तो ये तो एग्जैक्ट मैच नहीं है। फिर स्टील एंड को एक कंपनी है, स्टील एंड लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है। ये मिस्टेक भी हो सकती है डेटा के अंदर, लेकिन ये हम बाद में किसी ये आपके पास जैसे कंपनी की डिटेल्स होंगी तो ये आप चेक करेंगे कि ये स्टील एंड को और स्टील एंड लिमिटेड सेम कंपनीज हैं और ये सिर्फ किसी ने टाइपिंग में गलती की है, या ये डेफिनेटली अलग अलग कंपनीज हैं। तो इसलिए, लेकिन एक्सेल का जहाँ तक ये केस है, एक्सेल को ये डिफरेंट वर्ड नज़र आए हैं, इसलिए उसने उसको फॉल्स दिखाया। फिर सेम डिजिटल एंड को और वाज लिमिटेड ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि दोनों मैच नहीं करते, एग्जैक्ट नहीं है। एस कुमार एंड सन्स अगेन सेम है। ऊपर एस कुमार एंड सन्स आपने देखा फॉल्स दिखाया, लेकिन नीचे एस कुमार एंड सन्स ट्रू दिखाया। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एस जो आ रहा है वो केस सेंसिटिव ये स्मॉल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट सेम में आ रहा है इसके साथ, इसलिए यहाँ पे ट्रू दिखाया। और इसी तरह बाकी भी अच्छा, इसमें स्पेसेस का भी होता है। अगर स्पेसेस एक टेक्स्ट में आ रही हैं और दूसरे में नहीं आ रही तो वो भी फॉल्स होगा। यानी आप अगर फंक्शन को देखें, फंक्शन क्या है? एग्जैक्ट, यानी ये एग्जैक्ट जो चीज़ें मैच करेंगी वो लेटर टू लेटर, स्पेस टू स्पेस, वो चीज़ें ट्रू होंगी। जिसके में भी थोड़ा सा भी फर्क होगा वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप दो कॉलम्स का डेटा कंपेयर करते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं, उसके अंदर मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन ये भी कॉमनली यूज किया जाता है। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है, लेकिन अगर आप केस सेंसिटिव अगर आपका इशू नहीं है और आपने बस देखना है कि वो आपको डेटा बता दे कि वो कौन सा डेटा है जो बिल्कुल सिमिलर है या नहीं है, बेशक फर्क नहीं पड़ता वो स्मॉल में है या स्मॉल में नहीं है, तो उसके लिए आप जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो असल में एक्सेल का फंक्शन नहीं है, वो एक्सेल का एक फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ दो कॉलम्स या जो कॉलम आपने कंपेयर करने हैं उनका रेफरेंस देना है। बहुत आसान है। इक्वल साइन प्रेस करें, पहला कॉलम सेलेक्ट करें, इक्वल साइन प्रेस करें, दूसरा कॉलम सेलेक्ट करें, हो गया। ठीक है, अब आप इसको नीचे कॉपी कर दें पूरा। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, पहले माले में एस कुमार एंड सन्स इसने फॉल्स दिखाया था, लेकिन अगले में क्या दिखा रहा है? ट्रू। हालांकि वही डेटा है, लेकिन क्या फ़र्क है कि जो एग्जैक्ट कमांड है जो मैंने आपको बताई थी, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट जो मैच होगा 100% एग्जैक्ट उसको ट्रू दिखाएगा। और जो ये जो है जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो एग्जैक्ट उसमें कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल को इग्नोर कर देगा, जो क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। जो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है एग्जैक्ट, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब यानी ये और चीज़ों को नहीं देखेगा, सिर्फ उसके केस, और चीज़ों को भी देखेगा और केस जो है उसका, उस जो लेटर्स के हैं उनके अपर केस लोअर केस को भी देखेगा, लेकिन ये जो है ये अपर केस और लोअर केस को नहीं देखेगा। ये दोनों ज़रूरी हैं। समटाइम्स आपको एक की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, समटाइम्स आपको दूसरे से काम हो जाता है, तो ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट पे, जो आपके ऑफिस में आपकी जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा वाला यूज़ करना है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव का इशू नहीं है तो आप ये इजी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको केस सेंसिटिव वाले भी चेक करने हैं तो फिर आप ये एग्जैक्ट कमांड यूज़ करेंगे। अब जो मैं दूसरा फंक्शन एक्सेल का इसके अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर एक बेसिक वीडियो इनिशियल बिगिनर्स के लिए अलग से की है। अगर आप उसको देख लें, अगर आपने नहीं देखी तो उससे आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हम यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? वो ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्प्रेडशीट्स मल्टी कलर होती हैं, उसमें कोई जो कॉलम्स और रोज़ हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही की वजह से होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि जब भी मेरी कोई कंपनी
जब भी यहाँ पर कोई वैल्यू ट्रू हो तो ऑटोमेटिकली उसको ग्रीन कर दो, और जब भी कोई वैल्यू फॉल्स हो तो ऑटोमेटिकली उसको रेड कर दो, या ऑरेंज या कोई भी, ठीक है। लेकिन हम ये काम मैन्युअली नहीं करते, हम उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, वो सेट कर देते हैं एक बारी, और फिर वो हर दफ़ा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। आपने क्या किया, आप पहले अपना डाटा को सेलेक्ट किया, ठीक है, और आप यहाँ ऊपर गए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप इसमें गए, आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पर आपने कहा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैंने इसको कनेक्ट किया। अब यहाँ पर ये वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या है कि इस पूरे कॉलम के अंदर वैल्यू कौन सी वैल्यू है जो आपने सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो पहले मैं कहता हूँ ट्रू, क्योंकि हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स, तो हमें दो तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। आप एक भी करके छोड़ सकते हैं, ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, या आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे या ऑफिस की रिक्वायरमेंट पे। तो मैं दोनों को कर देता हूँ। तो पहले ही ऑप्शन जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करूंगा वो होगी ट्रू, और उसका जो मैं कलर चाहता हूं कि अगर ट्रू कलर हो तो वो ग्रीन में हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूं, देखें वो खुद बहुत ग्रीन आ गया। अब मैं इसी डेटा के ऊपर एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिल्कुल उसी तरह से उसी जगह पे आके टेक्स्ट दैट कंटेन्स में अब मैं कहता हूं कि अगर फॉल्स हो, ठीक है, तो रेड कर दे। ओके, आपने यहाँ ओके प्रेस किया, अब देखें फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, ये कलर्स मैंने ये ऑटोमेटिक है असल में। अब आप देखें अगर मैं यहाँ पर इसका मैच, इसका और इसका मैच एग्जैक्ट कर दूं, अभी फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका और इसका मैच एग्जैक्ट कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। मैं चेंज यहाँ पे करूँगा और रिजल्ट उसका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा खुद ब खुद। आप देखते हैं, मैं यहाँ पे देखें एस जो है, जिसकी वजह से इसने पहले इसको फॉल्स किया था क्योंकि एस लोअर केस में आ रहा था, अब मैं उसको अपर केस में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 एग्जैक्ट सेम हो गए हैं। तो अब इसको क्या होना चाहिए, इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इसको ट्रू हो जाना चाहिए, इसलिए और ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रू होगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखते, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ये देखा आपने, उसने उसको ट्रू भी कर दिया, यानी यहाँ पे दो फंक्शंस ने एक साथ काम किया। एक आपने यहाँ पे डेटा अपडेट किया, ठीक है, तो क्या काम हुआ, एक काम ये हुआ कि जो एग्जैक्ट फंक्शन काम कर रहा था उसने देखा कि ये तो एग्जैक्ट सेम मैच है, तो उसने उसको ट्रू कर दिया। उसके साथ ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने देखा कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है और वो ट्रू में आ गई है, और ट्रू को ग्रीन होना चाहिए तो उसने उसको ग्रीन कर दिया। इसी तरह से आप ये दूसरों को भी, किसी को भी चेंज करके अगर आप कहीं पे भी एग्जैक्ट मैच बना दें, जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो आप देखें सेम चीज़, ठीक है। दो काम हुए यहाँ पे, पहले उसने वैल्यू को चेंज किया, ट्रू को फॉल्स को ट्रू किया, और फिर उसने उसको कलर भी दिया, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा शीट्स डाटा होता है वर्क काम ऑफिस के अंदर, तो आपको जल्दी से देखना होता है कि जो ट्रू वैल्यूज़ हैं और फॉल्स वैल्यूज़ क्लियरली अलग अलग नज़र आ जाएं। इसी तरह से और भी बहुत सारे आप इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल में हम और भी जाएंगे। जो एडवांस फॉर्मेटिंग है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये एडवांस लेवल नहीं है, लेकिन ये आपको स्टार्ट करने में बहुत करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि ये एक्सेल के दो फंक्शंस को कंबाइन कैसे करके उससे यूज़फुल काम लिया जाता है ऑफिस के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और एज ऑलवेज प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप भूलते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको और भी यूज़फुल जॉब रिलेटेड फंक्शंस एक्सेल के जो हैं वो मैं आपको सिखाता जाऊँ। शुक्रिया।